नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है खरबूजे की खेती के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह केमिकल फर्टिलाइजर को 20 से 25% कम करके भी अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले खरबूजे की खेती की कुछ बेसिक बातें करते हैं। बीच में एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप डायनेमिक कैलेंडर यानी जो कृषि पंचांग होते हैं जिसमें कि खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक के कार्यों के लिए शुभ अशुभ दिन तारीखें बताई जाती हैं, उनमें अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो के बाद इसी महीने की कृषि पंचांग वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत काम की वीडियो है और आप सभी के लिए हम प्रत्येक महीने कृषि पंचांग की वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो खरबूजे की खेती जायद फसल के अंतर्गत आती है। यह मुख्यतः ग्रीष्मकालीन फसल है और 90 से 100 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी और जीवांशु युक्त बलुई मिट्टी जिसमें कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, खरबूजे की खेती के लिए सबसे बेस्ट रहती है। हमारे क्षेत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में बलुई मिट्टी गंगा किनारे होती है जिसे खादर कहते हैं और वहीं पर यह खरबूजे की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी होती है लेकिन जो नदी किनारे क्षेत्र होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा होती है। पीएच की बात करें तो खरबूजे की खेती में 6 से 7 पीएच की मिट्टी आदर्श मानी जाती है और गर्म एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में इसकी खेती सर्वोत्तम होती है। टेम्परेचर की बात करें तो बीज के जर्मिनेशन और पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा रहता है। और राज्यों की बात करें तो देश के उत्तरी राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार, इन सभी राज्यों के गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में सबसे अधिक खेती होती है। दोस्तों खरबूजे की एक खास बात होती है कि अगर फसल पकते समय मौसम शुष्क और पछुआ हवाएं चलने लगें यानी जो पश्चिम की तरफ से हवाएं आती हैं तो फल में मिठास बढ़ जाती है। आगे सिंचाई की बात करते हैं तो गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों में इस खेती में लगभग हफ्ते भर में 5 से 7 दिन में सिंचाई की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर खरबूजे की खेती नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हो रही है तो वहाँ तो 1-2 पानी में ही फसल पककर तैयार हो जाती है। ये हो गई खरबूजे की खेती के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह 20 से 25% केमिकल फर्टिलाइजर कम कर सकते हैं। तो उसके लिए किसान साथियों आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपनाना होगा और केमिकल को धीरे धीरे कम करना होगा। इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वेस्टीज कंपनी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर इस वीडियो में हम वेस्टीज कंपनी के एग्री प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो कि टोटली ऑर्गेनिक हैं और ये सभी प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं। और यहाँ पर हम आपको टोटल 5 स्टेप बताएंगे शुरू से अंत तक। और वीडियो के अंत में हम ये भी बताएंगे कि जो नए किसान साथी हैं जो पहली बार वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो कौन से कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे कि उन्हें विश्वास हो और वो आगे जाकर जो है अधिक से अधिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 यानी बेसल एप्लीकेशन, जिसमें कि आप खरबूजे के लिए खेत की तैयारी करते हैं। तो इसमें प्रायः किसान साथी गोबर की खाद या फिर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री 82, एग्री प्रोटेक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। मात्रा रहेगी एग्री 82 के 150 ml, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स की मात्रा रहेगी 5 किलो और एग्री प्रोटेक की मात्रा रहेगी 300 से 500 ग्राम। और ये डोज है 1 एकड़ खेत के लिए। अब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करने हैं, तो अगर आप खेत में गोबर खाद डाल रहे हैं तो 100 किलो गोबर की पकी हुई खाद में आपको ये तीनों प्रोडक्ट मिला देने हैं हाथ से। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, आप DAP NPK वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन फर्टिलाइजर को 20 से 25% कम करके उसमें इन तीनों प्रोडक्ट को मिला दीजिए। और मिलाने के बाद अगर आप या तो नाली की मेड़ पर या फिर गड्ढा करके या फिर बेड बनाकर जिस भी तरीके से आप खरबूजे की बिजाई करेंगे, आप उसी तरह से उस खाद को जो है खेत में फैला दीजिए। क्योंकि खरबूजे की खेती में फर्टिलाइजर को पूरे खेत में नहीं बिखेरा जाता, बाकी आपके क्षेत्र में जिस भी तरीके से खाद लगाया जाता हो आप उसी तरह से खाद लगा सकते हैं। बीच में एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पूरा देखने के बाद इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में आप अपने राज्य और जिला का नाम लिखिए। आपके एरिया में जो भी वेस्टीज स्टोर अवेलेबल होंगे उनका एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि इससे आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है, जिस वजह से पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर ज़्यादा फैल पाती हैं और बीज को अंकुरित होने में सहायता मिलती है और पौधे को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एग्री 82 मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है जिससे कि नमी अधिक दिनों तक बनी रहती है और इसी के साथ ही यह NPK, DAP और खाद की कार्यक्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। अब आते हैं स्टेप 2 पर और इसमें आपको करना है खरबूजे के बीजों का बीज उपचार। हालांकि बाजार के
काफ़ी सारे बीज ऑलरेडी केमिकल से उपचारित होकर आते हैं, लेकिन ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये ऑर्गेनिक हैं। इसमें पहला है एग्री ह्यूमिक और दूसरा है एग्री प्रोटेक। मात्रा की बात करें तो 5 ml एग्री ह्यूमिक प्रति 1 किलो बीज के लिए और 5 ग्राम एग्री प्रोटेक प्रति 1 किलो बीज के लिए। अब इस बीज उपचार से आपको क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि पहला तो खरबूजे का जो बीज होगा वो मिट्टी जनित रोग जैसे फंगस, फफूंद ऐसी बीमारियों से बचा रहेगा। और एक समस्या आती है अंकुरण के बाद की पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा सूख जाता है या फिर उसमें जड़ गलन की बीमारी आ जाती है, तो इस बीज उपचार से पौधा बीमारियों से बचा रहता है। साथ ही साथ बीजों का जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, अधिक से अधिक बीज अंकुरित होकर आते हैं और पौधा भी स्वस्थ रहता है। किसान साथियों, यहाँ पर एग्री ह्यूमिक बीज के जर्मिनेशन और हेल्थ पर काम करता है और एग्री प्रोटेक फंगिसाइड का काम करता है। और यह बीज उपचार तकरीबन 3 से 4 हफ्तों तक पौधे को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। अब बीज उपचार करना कैसे है? तो किसी बर्तन में आपको बीज लेने हैं और लेने के बाद आपको उसमें एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक को बीजों की मात्रा के हिसाब से उसमें डाल देना है और हाथों से अच्छी तरह मिला देना है। इस तरह मिलाना है कि जो दवा है वो प्रत्येक बीज पर चिपक जाए और इसे छाया में 1 से 1.5 घंटे के लिए सुखा देना है और सुखाने के बाद आपको बिजाई कर देनी है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि धूप में आपको बिल्कुल भी नहीं सुखाना। अब आता है स्टेप 3 और ये करना है आपको प्लांटिंग के 15 से 25 दिन के अंदर। इसमें आपको एक स्प्रे करना है और इसमें 3 प्रोडक्ट रहेंगे, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। मात्रा की बात करें तो मात्रा रहेगी एग्री 82 की 10 ml, एग्री ह्यूमिक की 30 ml और एग्री प्रोटेक की 30 ग्राम। ये डोज आपको 15 लीटर की टंकी से स्प्रे करनी है। पहले आपको पानी में एग्री 82 मिलाना है, उसके बाद एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। और ये वाली स्प्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फ़ायदे की बात करें तो इस वाली स्टेप को करने से आपको खरबूजे के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। पौधा जो है जैविक और अजैविक तनाव से बचा रहेगा। पौधों की जड़ें विकसित होंगी जो कि मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को ले सकेंगी। इसके साथ ही एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर का काम करेगा और एग्री प्रोटेक्ट का यहाँ पर पौधे को फंगस और फफूंद जैसी बीमारियों से बचाता है और आगे जाकर भी ऐसी समस्या नहीं आने देता। इसके बाद आता है स्टेप 4 और ये होता है प्लांटिंग के 1-1.25 महीने के अंदर, यानी 30 से 40 दिन के अंदर। यहाँ पर आपको 3 प्रोडक्ट का स्प्रे करना है, एग्री 82, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक। मात्रा की बात करें तो 15 लीटर की टंकी में एग्री 82 10 ml, एग्री मॉस 20 ml और एग्री नैनोटेक 30 ग्राम। अब ये वाली स्प्रे इसलिए कराई जा रही है ताकि फसल में फूलों की संख्या ज़्यादा हो, जिस कारण कि आगे जाकर ज़्यादा फल आ सकें, उसमें पॉलिनेशन अच्छा हो और फसल में फूल संबंधी कोई समस्या ना आए। और इसके अलावा फूल आने के बाद जो फल तैयार होता है उसकी क्वालिटी अच्छी आए, उसका साइज, उसका रंग रूप, उसमें मिठास आए। इन सभी के लिए यहाँ पर हम ये वाली स्प्रे करा रहे हैं। इसके बाद आखिरी स्टेप आती है स्टेप 5 और इसमें भी आपको एक स्प्रे करनी है और इसका समय होगा प्लांटिंग के 40 से 50 दिन के अंतराल में। अब यहाँ पर आते आते फसल में फल बनना शुरू हो जाते हैं। उनका जो साइज है वो एक छोटी बॉल जितना हो गया होता है। तो इस स्प्रे में भी आपको 3 प्रोडक्ट लेने हैं, एग्री 82, एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक। डोज रहेगी एग्री 82 की 10 ml, एग्री गोल्ड की 20 ग्राम और एग्री नैनोटेक की 30 ग्राम। किसान साथियों, अगर आप शुरुआत के 4 स्टेप्स पूरे कर चुके हैं तो फिर आप इस वाली स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली और दूसरी स्टेप आपसे रह गई है और आपने स्टेप 3 से वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं तो फिर आप स्टेप 5 को ज़रूर करिए, क्योंकि खरबूजे की खेती में क्या है 3 से 4 स्टेप होना ज़रूरी है। अब स्टेप 5 से होने वाले फ़ायदे की बात करें तो इस वाली स्प्रे करने से फलों का साइज बड़ा आता है, खरबूजे की क्वालिटी और रंग रूप काफ़ी अच्छा आता है, खरबूजे का टेस्ट अच्छा आता है और खरबूजे में एक समस्या आती है कि खरबूजे फट जाते हैं, तो इस बीमारी से भी आपको निजात मिलेगा। तो ये सब फ़ायदे होंगे स्टेप 5 से। अब बात करते हैं कि नए किसान साथी जो कि पहली बार वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं और मन में भी कुछ डाउट है कि उन्हें कम से कम और कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उन्हें अधिक पैदावार मिल सके। तो स्टेप 1 में बेसल एप्लीकेशन में आपको एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स इस्तेमाल करना है। स्टेप 2 में आपको सीड ट्रीटमेंट में एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करना है। स्टेप 3 में आपको एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करना है जो 15 से 25 दिन के अंदर करते हैं। और स्टेप 4 में आपको एग्री 82 और एग्री मॉस का स्प्रे करना है फूल आने से 15 दिन पहले। और स्टेप 5 में आपको एग्री 82 और एग्री नैनोटेक का स्प्रे करना है जिस समय की जो फल है वो एक छोटी बॉल के बराबर
तैयार हो जाते हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट आपकी खरबूजे की खेती में उत्पादन को बढ़ाएंगे और आपका जो केमिकल का प्रयोग है उसको कम करेंगे और आपकी मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ऐसे किसान साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो कि खरबूजे की खेती करते हैं। यहीं पर करते हैं वीडियो को कंप्लीट और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।